हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे भारत का तटीय मैदान, द कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया, इसके बारे में समझेंगे। इसमें क्या होता है कि भारत का जो पश्चिमी तटीय मैदान है, जहाँ पर महाराष्ट्र हो, गुजरात का क्षेत्र है, गोवा हो गया, कर्नाटक वाला क्षेत्र, केरल वाला क्षेत्र, उसे पश्चिमी तटीय मैदान बोलते हैं। और पूर्वी तटीय मैदान जो हो गया आपका कलकत्ता वाला क्षेत्र है, हुगली नदी हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, महानदी क्षेत्र जो आता है वो सब के बेसिन के बारे में, ये सब के बारे में पढ़ा जाता है। तो पूर्वी तटीय मैदान हो गया, समझ गए। आइए देखते हैं, और यह क्लास नंबर 7 है ये, और ये भारतीय भूगोल चल रहा है। और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आइए देखते हैं। देखिए ये भारत का मैप है, ये भारत का मैप है। तो ये देखिए गुजरात का जो कच्छ का क्षेत्र है, यानी गुजरात का जो मैदान है, यहाँ से लेकर शुरू करते हैं तो आपको यहाँ से लेकर पूर्वी तट, यानी कि आपका ये अरब सागर हो गया, ये आपका बंगाली खाड़ी हो गया, नीचे हिंद महासागर हो गया, समझ गए। इसमें आपका गुजरात का जो क्षेत्र है, काठियावाड़ क्षेत्र जो हो गया, ये सब क्षेत्र है। महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल सब क्षेत्र है। इधर आपका तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, आपका कलकत्ता वाला क्षेत्र के बारे में, इसका मैदानी जो इलाका है उसी के बारे में पढ़ना होता है। पश्चिमी घाट पर्वत है, वो पर्वत में बता देंगे आपको ये मैदान के बारे में, जहाँ पे खेती गृहस्थी से लेकर बाकी सब कुछ जो होता है उसी के बारे में देखेंगे, समझ गए। कि मैदान के बारे में ये चैप्टर में पढ़ना है। आइए देखते हैं, एक एक करके समझ लेते हैं। तो ये आपका पूर्वी भाग है, ये आपका पश्चिमी भाग का मैप है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन बनता है वो लास्ट में देखेंगे, पहले समझ लीजिए तटीय मैदान क्या होता है। द कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया के बारे में समझते हैं, भारत का तटीय मैदान है। तो देखिए भारत के तटीय मैदान का विस्तार प्रायद्वीपीय पर्वत श्रेणी पूर्वी एवं पश्चिमी जो है तथा समुद्र तट के मध्य हुआ है। इसमें ये भारत का जो मैप हो गया, इसी के बीच में इस जो है ये प्रायद्वीपीय भारत हो गया, इसके बीच के जो क्षेत्र है, मैदान जो एरिया है, मैदानी एरिया के बारे में पढ़ना है। इनका निर्माण सागरीय तरंगों द्वारा अपरदन या निक्षेपण तथा पठारी नदियों द्वारा लगाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। यानी इधर जो गिरती है आपका नर्मदा, ताप्ती हो गया, चाहे जितने भी नदियां हैं, ये पश्चिमी घाट वाला ये सब एस्चुरी बनाती है, डायरेक्ट पहुंच जाती है महासागर में, समझ गए। और पूर्वी वाला जो है डेल्टा बनाती है, धीरे धीरे करके विसर्पाकार जो रेंगते हुए, सांप के आकार को रेंगते हुए चलती है, डेल्टा बनाती है। तो वो पूर्वी भाग में देखेंगे। तो पश्चिमी भाग के बारे में पहले परिभाषा समझ लेते हैं, कैसे कैसे इसका निक्षेपण हुआ। देखिए तो पठारी नदियों द्वारा लगाए गए अवसादों के जमाव से हुआ, यानी कि इसका जो नदियाँ जब मिट्टी लेके आती है तो इस एरिया में बिछा देती है, समझ गए। इसी के जमाव से हुआ है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है। ये पश्चिम में अरब सागर से लेकर ये पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक यह फैला हुआ है। भारत की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर हम जानते हैं, समझ गए। ये कितना बार पढ़ चुके होंगे आप लोग। जबकि कुल लंबाई 7516 किलोमीटर है एवं स्थलीय सीमा की लंबाई 15200 किलोमीटर है, समझ गए। यह मैदान या तो समुद्र की क्रिया से बना है या नदियों द्वारा निक्षेप से बना है। इन मैदानों में धरातल और संरचना संबंधी विभिन्नताएं देखने को मिलती है। भारत के तटीय मैदान को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है, समझ गए। 2 भागों में बांटा जाता है। एक हो गया पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं, यही आपका है मैप है, देख लिया है। ये अरब सागर हो गया, बंगाली खाड़ी हो गया, नीचे हिंद महासागर हो गया। ये आपका गुजरात का क्षेत्र हो गया, ये आपका महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, ये आपका कौन सा हो गया, केरल हो गया। यहीं पर केरल वाला क्षेत्र में बाकी ये सब एरिया बंजरी एरिया यानी कि बंजर एरिया है। ये सब केरल में खेती बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे कयाल झील को कयाल बोलते हैं, समझ गए। आगे देखेंगे इसके बारे में। ये आपका तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, कलकत्ता वाला क्षेत्र हो गया। यहाँ पे ये पूर्वी क्षेत्र हो गया, ये पश्चिमी क्षेत्र हो गया, ये तो समझ लिए। देखिए पश्चिमी क्षेत्र का यही मैप है। गुजरात वाला क्षेत्र हो गया, कोंकण हो गया, कर्नाटक का प्लेन हो गया, ये मालाबार तट हो गया। ये पूर्वी वाला क्षेत्र देख लिए, उत्कल हो गया, उत्तरी सरकार हो गया, और ये कोरोमंडल तट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। पहला समझ लेते हैं पश्चिमी तटीय मैदान, यानी कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, समझ लेते हैं। पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के तट, पश्चिमी घाट देखिए आपका ये भारत का मैप हो गया। पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट जो पर्वत है और अरब सागर के बीच में जो क्षेत्र बनता है, उसी से निर्मित जो मैदान है, यही मैदान कहलाता है पश्चिमी तटीय मैदान, समझ गए। इसके बीच के जो क्षेत्र है उसी के बारे में देखना है। इसका विस्तार पश्चिमी घाट के पश्चिम में कच्छ की खाड़ी से, यानी कि आपका यहाँ पर जो गुजरात का क्षेत्र है, कच्छ की खाड़ी से लेके कन्याकुमारी तक फैला हुआ, यानी कि कन्याकुमारी यहाँ तक फैला हुआ है, समझ गए, कन्याकुमारी तक फैला हुआ है।
पश्चिमी तटीय मैदान एक सरकरा मैदान है, यानी कि सरकरा पतला, यानी कि पतला सरकरा जो रास्ता होता है सरकरा मैदान है। समझ गए। पश्चिमी घाट एवं पश्चिमी तट के बीच, पश्चिमी घाट एवं पश्चिमी तट के बीच की औसत चौड़ाई जो है 64 किलोमीटर है। 64 किलोमीटर औसत, यानी कि एवरेज चौड़ाई है। इसकी चौड़ाई उत्तरी और दक्षिणी भागों में, यानी कि उत्तरी हो गया और दक्षिणी भागों में अधिक है। उत्तरी और दक्षिणी भागों में अधिक है, लेकिन जो मध्य वाला क्षेत्र है, गोवा वाला क्षेत्र, कर्नाटक वाला क्षेत्र, यहाँ पे कम है। कहीं कहीं तो 50 किलोमीटर से भी कम चौड़ा है, कहीं कहीं 50 किलोमीटर से भी कम चौड़ा है। एवरेज आपका 64 हो गया। चलिए आगे देखते हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने के निकट, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने के निकट इसका सर्वाधिक जो चौड़ाई है 80 किलोमीटर है। नर्मदा और ताप्ती नदी के किनारे इसका जो चौड़ाई है 80 किलोमीटर है। समझ गए। तो ये खंभात की खाड़ी में जो गिरती है, तो वहीं पे ये नर्मदा और ताप्ती अपना एस्चुरी बनाती है। समझ गए। तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के निकट इसकी सर्वाधिक चौड़ाई है 80 किलोमीटर है। अधिकतर नदियाँ मुहाने पर डेल्टा न बनाकर ज्वार नद मुख, यानी कि इसे एस्चुरी बनाते हैं डायरेक्ट, यानी कि गहरा होता है डायरेक्ट, उसका पानी का जो तेज बहाव रहता है डायरेक्ट महासागर में ही गिरता है। समझ गए। ज्वार नद मुख इसे बोलते हैं। और डेल्टा जो बनाती है विसर्पाकार बनाती है। तो पश्चिमी घाट की जो नदियाँ हैं वो एस्चुरी बनाती है और पूर्वी घाट की जो नदियाँ हैं वो डेल्टा बनाती है। वो नदी में देखेंगे, चलिए समझ लेते हैं। ज्वार नदमुख यानी एस्चुरी का निर्माण करती है। उत्तर में गुजरात तट से लेकर दक्षिण में केरल तट तक पश्चिमी तटीय मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। समझ गया। 4 भागों में बांटा गया है। चलिए देखते हैं। एक गुजरात का मैदान हो गया, कोंकण का मैदान हो गया या तट बोलते हैं, कन्नड़ तट या मैदान बोलेंगे, और मालाबार तट बोलेंगे। गुजरात वाला क्षेत्र हो गया, आपका गोवा वाला महाराष्ट्र वाला क्षेत्र हो गया, कर्नाटक वाला क्षेत्र हो गया, और नीचे कौन सा होता है, केरल वाला है ये। ठीक है। तो गुजरात का जो मैदान है, गुजरात के कच्छ के रण से कठियावाड़ या सौराष्ट्र का तटीय मैदान बोलेंगे इसे। ठीक है। और कोंकण का जो मैदान है या तट है, उत्तर में दमन जो द्वीप है, दमन से लेकर दक्षिण में गोवा तक स्थित है यह है, यानी कि दमन के बाद महाराष्ट्र आ गया, महाराष्ट्र के बाद गोवा है ये। कन्नड़ तट या मैदान उत्तर में गोवा से लेकर दक्षिण में मंगलुरु, यानी मंगलुरु कहाँ पे है, कर्नाटक में है, एयरपोर्ट भी वहाँ पे है। और मालाबार तट या मैदान उत्तर में जो मंगलुरु है से दक्षिण में कन्याकुमारी तक यह फैला हुआ है। समझ गए। मालाबार तट जो दक्षिण पश्चिम जो मानसून आती है, तो 1 से लेकर 7 जून के बीच में वही मालाबार तट से टकराती है और भारत में फैल जाती है। समझ गए। तो यही है आपका मालाबार तट, जो कि केरल वाले क्षेत्र को बोलते हैं। देखिए अब आगे समझते हैं। भारत का पश्चिमी तटीय मैदान गुजरात में सबसे चौड़ा है। गुजरात में सबसे चौड़ा, ये क्वेश्चन एसएससी में डायरेक्ट पूछता है। और दक्षिण की ओर जाने पर, यानी कि दक्षिण, देखिए गुजरात वाला क्षेत्र हो गया, और इधर दक्षिण की तरफ जाने पर इसकी चौड़ाई कम होती जाती है, लेकिन केरल की ओर पुनः चौड़ा हो जाता है, यानी केरल वाला चौड़ा हो जाता है। कोंकण के तटीय मैदान, यानी कि सागवान, साल के वृक्ष हो चाहे नारियल आदि वनों के लिए प्रसिद्ध है, कोंकण वाला क्षेत्र जो है। कन्नड़ के तटीय मैदान का निर्माण प्राचीन रूपांतरित चट्टानों से हुआ है, जहाँ पर सुपारी हो यानी कसैली, गरम मसाला, नारियल आदि खेती की जाती है। मालाबार के तटीय मैदान में कयाल लैगून झील, जो कयाल जो लैगून झील है यहीं पे पाया जाता है, यानी कि विशेष स्थलाकृति बनता है ये। समझ गए। मछली पकड़ने के लिए नौकायान का प्रयोग किया था, जो यहाँ पर प्रत्येक साल होता है नौकायान जो खेल होता है, वहाँ पे नेहरू ट्रॉफी होता है, यही इसी झील में होता है, कयाल में होता है। समझ गए। इसी के बारे में देखना है। इसका जो है विशेष जो स्थलाकृति बनाता है, जिसे मछली पकड़ने के लिए और अंतः स्थलीय नौकायान या अंतर्देशीय जल परिवहन होता है यहाँ पे, और साथ में पर्यटन स्थलों के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर नेहरू ट्रॉफी यानी कि नौका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे देख लेते हैं। देखिए पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के उदाहरण है, यानी कि जलमग्न यानी कि गहरा है और सालों भर इसमें पानी रहता है ये। और यह जो है अधिक कटा फटा होने के कारण पत्तनों, यानी कि जो जहाज वह आती है, समझ गए, शिप एवं बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियाँ प्रदान करती है। यानी कि जो देखें नौहवा सवा हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे जितने भी गोवा में हो, चाहे केरल में हो, हर जगह जो पतन है यानी कि बंदरगाह है, यहाँ पर देखिएगा ज़्यादातर शिप से, चाहे दुबई से हो, चाहे ओमान से हो, चाहे कोई भी देश से आती है, तो यहीं पे जाके लगता है। तो महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है, चाहे गोवा वाला क्षेत्र हो, चाहे केरल वाला क्षेत्र है, यहाँ पे विशेष जो विदेश से जो पर्यटक लोग आते हैं, जैसे रसिया से हो गया,
अमेरिका से हो गया चाहे अफ्रीका के लोग आता है तो यहाँ पे इसी बंदरगाह पर उतरता है। समझ गया। इस मैदान में अधिक कटा फटा होने के कारण पत्तनों एवं बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियाँ प्रदान करती है। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपका ये गुजरात है, मैंने बताया है गुजरात से लेके देखिए ये आपका गुजरात जो हो गया, गुजरात का जो क्षेत्र है ये कोंकण तट हो गया, ये कर्नाटक जो तट है गया कर्नाटक तट हो गया, और ये आपका केरल वाला हो गया। इसी के क्षेत्र में जो ये देखिए इधर जो है ना गहरा पानी है, यानी कि शिप डायरेक्ट आ जाती है, शिप डायरेक्ट आ जाती है। समझ गए। और ये पूर्वी क्षेत्र है, ये कटा फटा ज़्यादा नहीं है, ये एस्चुरी नहीं बनाती है। पूर्वी तट एस्चुरी नहीं बनाती है, एग्जाम ऐसा ही रहेगा। पूर्वी तट डेल्टा बनाती है, डेल्टा, और पश्चिमी जो बनाती है एस्चुरी बनाती है। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। पूर्वी तटीय मैदान ईस्टर्न कोस्टल प्लेन हुगली नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार है। यानी कि हुगली नदी से लेकर कन्याकुमारी तक पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार है। पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी के तट के बीच, यानी कि पूर्वी घाट आपका जो ये हो गया, और इसके तट के बीच में जो क्षेत्र होता है, जो मैदान है, उसे ही पूर्वी तटीय मैदान बोलते हैं। समझिए। इसके बाद महासागर शुरू हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए पूर्वी तटीय मैदान या घाट को 3 भागों में बांटा जाता है। इसका है नाम उत्कल तट, यानी कि हुगली नदी से लेकर महानदी तक। देखिए हुगली नदी से लेकर महानदी तक, समझ गए, उड़ीसा में है। उत्तरी सरकार तट, यानी कि महानदी से लेकर कृष्णा नदी तक, महानदी से लेकर कृष्णा नदी तक है ये, जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। सॉरी, ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में है। और कोरोमंडल तट जो है कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है ये। इस क्षेत्र में चिकनी मिट्टी की प्रधानता के कारण यहाँ चावल की खेती बहुत ज़्यादा होती है। देखिएगा छत्तीसगढ़ में महानदी का जो बेसिन है उसमें बहुत धानों के डलिया बोलते हैं वहाँ पे। इस क्षेत्र में जो क्षेत्र बनता है, इस मैदान में बहुत ज़्यादा खेती होता है, क्योंकि नदियाँ का रफ्तार धीरे धीरे हो जाती है। समझ गए। कटा फटा कम है, लेकिन नदियाँ का रफ्तार धीरे धीरे हो जाती है, इसीलिए यहाँ पे डेल्टा बनाने की कोशिश कर, डेल्टा बनता है। सभी नदियाँ पूर्वी घाट का सभी नदियाँ डेल्टा बनाती है, और यहाँ पे खेती बेसिन से बहुत ज़्यादा होता है। दो आपके बीच में, यानी कि 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र है वो नमी युक्त होता है, और उसमें खेती बहुत ज़्यादा होता है। समझ लेते हैं। पूर्वी तटीय मैदान को दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। देखिए पूर्वी तटीय मैदान को दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून दोनों मानसूनों से प्रभावित होता है। यानी पूर्वी तटीय मैदान ये दक्षिण पश्चिम जो मानसून आती है, इधर से मालाबार तट तक आती है, तो ये पूर्वी घाट को प्रभावित करती है। समझ गए। और लौटता जो मानसून होती है उत्तर पूर्वी मानसून दोनों तट को प्रभावित करती है, और वर्षा होती है। समझ गए। तो पूर्वी तटीय मैदान पर कुछ लैगून झीलें होती है, लैगूने झीलें पाई जाती है, जिसका जैसे चिल्का झील है उड़ीसा में है, पुलिकट झील जो कि आंध्र प्रदेश में आपका है। पूर्वी तटीय मैदान की नदियाँ अपने मुहाने पर एस्चुरी न बना के डेल्टा बनाती है। समझ गए। पूर्वी तट की जो नदियाँ हैं वो एस्चुरी न बनाकर डेल्टा बनाती है। समझ गए। समझिए आगे चलते हैं। देखिए जैसे आपका महानदी हो गया उड़ीसा में हो गया, गोदावरी आंध्र प्रदेश में, कृष्णा आंध्र प्रदेश में, कावेरी तमिलनाडु में, ये सब डेल्टा बनाती है। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए नोट में देखिए पूर्वी तट कम कटा फटा है, इस कारण से पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाहों की संख्या कम है, लेकिन पश्चिमी में ज़्यादा है, वो ज़्यादा कटा फटा है, तो जहाज़ अंदर में प्रवेश कर जाती है, पूर्वी में कम प्रवेश करती है। चलिए आगे देखते हैं। गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाओं के मध्य कोलेरू यानी कि झील है। समझ गए। कोलेरू झील है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस प्रकार कोलेरू झील एक डेल्टाई झील है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील है ये। देखिए जो आपका औसत जो समुद्री तल मापा जाता है चेन्नई तट से ही मापा जाता है। एग्जाम में बहुत बार रेलवे में पूछा जाता है ये। समझ गए। तो यही आपका पूर्वी तट एवं पश्चिमी तट है। देखिए यही उत्कल प्लेन हो गया, आंध्र जो उत्तरी सरकार वाला हो गया, कोरोमंडल हो गया। समझ गए। तो इस बीच में जो इसके क्षेत्र में जो मैदान बनता है इसी में डेल्टा बनाता है, यहीं पे खेती बहुत ज़्यादा होता है, ये जाके महासागर में पानी गिर जाती है। समझ गए। तो यही आपको समझना होगा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। पर्वत के बारे में जब पर्वत बताऊंगा तो पूर्वी घाट के बारे में बता दूंगा, पश्चिमी घाट के बारे में बता दूंगा, ये सब के बारे में बता दूंगा। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे है आपका इधर
और क्वेश्चन आ गया है, देखिए, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन आ गया है आपका, निम्नलिखित में से, देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तटीय मैदान साबरमती, माही जो नदी है और अनेक छोटी धाराओं के जलोढ़ जमाव से निर्मित है, बताइए। इसमें पश्चिमी घाट भी दे दिया है और गुजरात, अगर गुजरात नहीं दिया रहता तो पश्चिमी घाट देते, पश्चिमी तटीय मैदान देते, लेकिन गुजरात दे दिया तो गुजरात तटीय मैदान यानी कच्छ का जो क्षेत्र है उसी जमाव से बना हुआ है ये। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तटीय मैदान आर्कियन नीस की पृथक पहाड़ियों की अंतर्देशीय पट्टी को दर्शाता है, समझ गए। तो ये आपका हो गया कर्नाटक तटीय, जो कर्नाटक वाला क्षेत्र है, कर्नाटक वाला, इसी को दर्शाता है आर्कियन नीस के द्वारा, जो पृथक पहाड़ियों के अंतर्देशीय पट्टी को दर्शाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तटीय मैदान सह्याद्री और अरब सागर के बीच में स्थित है, बताइए कौन सा है। देखिए, पश्चिमी घाट हो गया सह्याद्री, पश्चिमी घाट का नाम सह्याद्री पर्वत है ये, समझ गए। और इसके बीच में जो क्षेत्र है, इसके बीच पश्चिमी घाट बोलते हैं ये, तो पश्चिमी तटीय मैदान, यह आंसर बी है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा भारत के तटीय मैदानों के संबंध में सही है, बताइए। तो पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान अधिक उपजाऊ है, बिल्कुल सही है, क्योंकि पूर्वी जो तटीय है यहाँ पे खेती बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ की नदियाँ डेल्टा बनाती है, समझ गए। और पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में पूर्वी तटीय मैदान अधिक संकरे है, नहीं, संकरे जो है ना पश्चिमी वाला है, क्योंकि डायरेक्ट एस्चुरी बनाती है, समझ गए, अरब सागर में पानी गिर जाती है, लेकिन यहाँ पर डेल्टा बनाती है, इसलिए इसका एक सही है। आगे देखते हैं, सबसे प्रसिद्ध मरीना बीच निम्नलिखित में से किस तटीय मैदान पर स्थित है, बताइए। मरीना बीच, तो ये आपका जो कर्नाटक तटीय मैदान के बीच में ये स्थित है, यही आपका आंसर सही है। ये सब आपको आप समझ लीजिएगा, सबसे बेहतर ये क्वेश्चन सब ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं, और अगला जो टॉपिक होगा उसके बारे में आगे बताया जाएगा। तो ये 7 क्लास तक रिवीजन कर लीजिए, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, समझ गए, सबसे बेहतर हो जाएगा। अगर एनसीईआरटी बेस्ड है ये जो क्वेश्चन सब है, एनसीईआरटी में ज़्यादातर देखिएगा क्वेश्चन ये सब रहेगा। चलिए इसको रिवीजन कीजिए, ओके।